हे आदि सृष्टि के युग नायक, हे आदि सृष्टि के अधिनायक, युगपति युग के निर्माता हो। हे आदि ब्रह्म, हे आदि पुरुष, त्रिभुवन पति भाग्य विधाता हो। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक, अंक शब्द श्रुति चिंतन मंथन मति सनमति के विस्तारक। हे दान तीर्थ, हे शिरोमणि, अंतिम कुल करके श्री नंदन, मामरु देवी के महाभाग, प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन। जो नाम जपे तेरा मन से, वह निर्विकार हो निर्भय हो। जो नाम जपे तेरा मन से, वह निर्विकार हो निर्भय हो। ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा, प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो, तेरी जय हो। मैं आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ, आइए आप सबका स्वागत करता हूं आपके चिर परिचित प्रोग्राम समस्या आपकी समाधान हमारा। जी हां, आइए इस कार्यक्रम में आपसे भेंट कराते हैं ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने विश्व के कई देशों में जाकर अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अनेक लोगों की समस्याओं के समाधान दिए हैं, उनके मन की शांति को, उनके अंदर की जिज्ञासा को समझा है। लीजिए मैं चार पंक्तियों से अभिनंदन करता हूं कि जो लोग समय का नाग नथते हैं, जो लोग समय का नाग नथते हैं, वृंदावन उनके पीछे चलता है। गोवर्धन धारण करने वालों का सारा जग अभिनंदन करता है। जब भटक जाए दुनिया चकचौंधी के आलम में, तब अजित शास्त्री गुरु जी का मंथन समाधान करता है, समाधान करता है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वास्तुशिल्पी श्रीमान पंडित अजित शास्त्री गुरुजी, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आदरणीय डॉक्टर कमलेश भूषण जी। जी गुरुजी, आपका पुनः पुनः अभिनंदन करते हुए रूबरू कराते हैं श्रोताओं से, दर्शकों से, और नित्य प्रति की तरह सबकी समस्याएं आती हैं, समाधान केवल आपके होते हैं। आपके समाधान, आपके निदान लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाते हैं, खुशियां लाते हैं। हर हाल में खुश रहो ये जीने की कला है। आप सदा कहते हैं कि हर हाल में खुश रहो ये जीने की कला है, जन्म जिसने लिया वो मिट्टी में मिला है। तो आपका ये मूल मंत्र लोगों तक पहुंचता है, उनके चेहरे खिल जाते हैं और उनके परिवार में जो कलह होती है वो दूर हो जाती है। धीरे धीरे सबके बीच अपनापन हो जाता है। आपकी वाक्पटुता, आपके समाधान, आपके मंत्र और आपके द्वारा किए गए उपाय निश्चित तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक होते हैं। मैं आज आपके बीच तमाम लोगों की जिज्ञासाएं लेकर के आया हूं। पहली जिज्ञासा गुरुजी, कुवैत, गल्फ कंट्री कुवैत से श्री विमल जी वैद्य पूछते हैं कि आपने कोविड के दौरान भक्तामर स्त्रोत के माध्यम से और कई असाध्य बीमारियों को, कोविड के साथ साथ कई असाध्य बीमारियों को हीलिंग के माध्यम से आपने जो हीलिंग दी, निश्चित तौर पर लोगों को लाभ मिला है। तो गुरुजी, वैद्य जी जानना चाहते हैं कि गृहस्थ में जो परेशानियां होती हैं, मुकदमे होते हैं, व्यापार में कई तरह की परेशानियां आती हैं, वैवाहिक आदि परेशानियां आती हैं, तो क्या हीलिंग के माध्यम से या आपके द्वारा बताए गए जो उपाय हैं उनके माध्यम से इनको निजात मिल सकती है? बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। विमल जी वैद्य हमारे बहुत अच्छे आदरणीय हैं जो कुवैत में रहते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा। कुवैत जी, विमल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बात बता दूं, चाहे जीवन की कैसी भी परेशानी हो, चाहे जीवन का कैसा भी कष्ट हो जी, भक्तांबर के माध्यम से हम उसका निदान कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं जी। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग सब जानते हैं, जिसको ना पता हो उनको बता दूं मैं। लाल चंदन की छड़ी एक हमारे पास है जी। जो लाल चंदन की छड़ी से हम जब हीलिंग देते हैं, या हमारे यहाँ पर जब लाल चंदन की छड़ी से भक्तांबर के समक्ष उसको हीलिंग दी जाती है जी, तो मुझे विश्वास है कि बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े उपद्रव अपने आप दूर होते हैं। वाह। दूसरी बात, असाध्य रोगों की बात कहूं मैं, मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं हमारे यहाँ का, उससे शायद बड़ा केस मेरी नज़र में दूसरा नहीं हो सकता है। हमारे पास एक व्यक्ति आया जिसे बोन कैंसर था, और बोन कैंसर होने के साथ में
पूरा शरीर की हड्डियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वाह। दर्द इतना व्याकुल तड़फता था। हम्म। तब उस व्यक्ति को मैंने 45 दिन तक अपने भक्तांबर के यंत्र के समक्ष रखा। जी। उससे कहा तुम घर से नाता छोड़ दे, 45 दिन मेरे पास रहे, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब तो दे दिया है। डॉक्टर का कहना है कि अब बचना तो मुश्किल है। जब डॉक्टर कहता है बचना मुश्किल है तो उस कंडीशन में हम आपको बचा के ले जाएंगे जी। और मैंने उसको भक्तांबर का 45वें नंबर काव्य की हीलिंग दी। जी। 45वें नंबर काव्य की हीलिंग के लिए मैं हमेशा कहता हूं चांदी के गिलास में पानी भर के रख लें जी। और लौंग जो होती है फूल वाली लौंग, वो 108 फूल वाली लौंग रख लें। वो 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की रख लें, टोटल 111। और एक एक मंत्र पढ़ते हुए, जो 45वें काव्य का रिद्धि मंत्र है उसको पढ़ते हुए, अगर रिद्धि मंत्र नहीं पढ़ते बन रहा है तो आप पढ़ें उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगना शौचाम दशा मुपगता शुत जीवतासा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। 108 बार पढ़ें जी। और एक एक लौंग एक काप होते ही साथ पानी में डाल दें। दोबारा एक काप पढ़ें, उसमें डाल दें। 108 बार अनवरत रूप से करें। इसको करने के बाद उसका पूरा पानी निकाल दें जी और लौंग को अलग कर दें। लौंग को रख दें वापस सुखाकर, दूसरे दिन ये काम आएगी जी। तीसरे दिन फिर ये लौंग काम आएगी। एक बार पानी में डाली गई लौंगे मात्र 3 बार ही काम आएंगी। उसके बाद उस लौंगों को जाके मंदिर आदि में चढ़ा सकते हैं आप जी। लेकिन वह पानी जो मंत्रित हुआ है, वह पानी अनवरत रूप से आप 45 दिन तक जो रोगी है उसको पिलाएं। और जो साधना कर रहा है वह नमक का पूर्णतः त्याग कर दे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, कैसी असाध्य से असाध्य बीमारी हो, जब मैंने यह प्रयोग उस व्यक्ति पर करना चालू किया जी, विश्वास करेंगे 45 दिन के बाद जो उसकी स्थिति थी जी, वह देखने लायक थी। गुरुजी, ये साधना रोगी को करना है या रोगी का साथ में परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है? ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो बीमार व्यक्ति उसे करना है या किसी साथ वाले को करना है। जी देखिए, वैसे वास्तविकता तो ये है कि पेट में मेरे दर्द है, आप टेबलेट खा लें, शायद आप मेरा दर्द ठीक हो जाए, नहीं होगा। जी हाँ, टेबलेट मुझे खानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति बन गई कि रोगी बिल्कुल कोमा में है, पूरी तरह बीमार पड़ा है, या उसकी स्थिति नहीं है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके कान तक यह मंत्र सुनाई दे जी, तो उसके घर के कोई भी सदस्य इस आराधना को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, 45 दिन तक जब आप ये साधना करोगे तो 45 दिन तक आपको नमक का त्याग करना है। अगर नमक नहीं त्याग कर पा रहे तो आप ऐसा कर सकते हो। एक और उपाय है, नमक पूर्णतः त्याग दें, अच्छी बात, लेकिन नमक पूर्णतः त्यागा नहीं जाता है। आप ऐसा कर लें कि सुबह आपने भोजन किया, नमक वाला भोजन कर लिया जी, थोड़ा कम नमक का करें, नमक वाला भोजन कर लिया और फिर नियम ले लो कि मैं शाम तक के भोजन तक मैं नमक का त्याग करता हूँ। बीच में नमक की कोई चीज मत लो। शाम को फिर भोजनों में लेकर के फिर नियम ले लो, मैं कल के सुबह तक के नमक का त्याग करता हूँ जी। ऐसा करके ये आराधना 45 दिन तक रोगी को सुनाए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, इस आराधना को अनवरत रूप से करवाइए। सारे कष्ट, उसकी सारी बीमारियां, असाध्य से असाध्य रोग, कष्ट दूर होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है, गुरुजी, अगर रोगी ऐसी स्थिति में है कि वो उस पानी को ग्रहण नहीं कर सकता है, नहीं पी सकता है, तो क्या पानी उसके मस्तक पर या किसी अंग पर लगा सकते हैं? हाँ, ये बात आई कि पानी नहीं पी सकता है, फिर भी कोशिश करें कि एक बूंद तो कम से कम उसके मुंह में जाए। अच्छा अच्छा। बाकी के वह उसके मस्तिष्क पे लगाएं जी उसको, और शेष बचा हुआ जल जो मंत्रित किया था घर के बाकी के सदस्य जरूर पी लें, तो उनको बीमारी नहीं होगी। जो पिएगा उसको कष्ट नहीं होगा जी। जो बीमार उसको ही नहीं करना, सबको करना। दूसरी बात, इस दौरान आपको रोज भी आप इसको कर सकते हैं, रोज इसका मंत्रित करके जल आप ग्रहण कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आपको पूरी विधि समझ में नहीं आ पाई या आपकी बीमारी को डिफरेंट है, इसका उपाय कुछ डिफरेंट करना है, आप संपर्क कर सकते हैं बेझिझक। जो मुझसे बन सकेगा मैं आपकी सेवा सहर्ष रूप से करूंगा, वो आपको इसका बताने का प्रयास करूंगा। गुरुजी, अभी जस्ट एक मेल आया है, ये बिंदु जैन है उदयपुर से। ये पूछ रही हैं कि यदि महिला कोई रोगी है या वो किसी के लिए साधना करना चाहती है
तो लगातार 45 दिन में उसे बीच में व्यवधान आ सकता है, तो इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, ऐसी स्थिति में जब संकल्प आप लेंगे, मंगल कलश विराजमान करेंगे, अखंड ज्योत स्थापित करेंगे जी और वहां पर 45वें नंबर काव्य का यंत्र विराजमान करेंगे। जी जब अखंड लेंगे आप, तो आप उस समय अखंड जो आप संकल्प लेंगे, उस संकल्प के दौरान आप अपने परिवार के 2 सदस्य या 3 सदस्य मिलकर के संकल्प लें। जी तो अगर ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसको कर सकता है। दूसरा भी अगर किन्हीं कारणों से अशुद्धि आदि की ऐसी कोई दिक्कत आई, तो तीसरा उसको शामिल कर सकता है। इस प्रकार से आप मिलकर के 3 लोग तक इसका संकल्प मिलकर के ले सकते हैं। जी 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 गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपने इस समस्या का समाधान बताया। गुरुजी, अभी एक और बहुत अच्छा प्रश्न आया है, और ये प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं, कई लोगों का तमाम शहरों से आया है। इसमें यद्यपि एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न और हैं। वर्तमान परिस्थितियों में परिवार में कलह है, ग्रह दोष हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक जिसे उर्दू में कहते हैं, यानी संबंध विच्छेद हो रहे हैं, लव जिहाद अभी जो चल रहा है, और ये कई स्थितियां हो रही हैं, हर समाजों में हो रही हैं। किशोर वय में लोग भटक रहे हैं, किशोर किशोरियां भटक रहे हैं, पढ़ाई से भटक जाते हैं, गलत मार्ग पर चले जाते हैं। पुत्र और पिता, इनके बीच में भी मतभेद हैं, मनभेद हैं, बातचीत नहीं होती है, तालमेल नहीं होता है। तमाम चीज़ें जो है परिवार को भटका रही हैं, रिश्तों को भटका रही हैं। तो गुरुजी, आप कोई उपाय बताएं, कोई मंत्र बताएं, कोई आराधना बताएं कि परिवार का एक व्यक्ति करे, 2 व्यक्ति करें, ताकि संबंधों का तादाद में स्थापित हो सके, लोग पुरानी जिंदगी में हर्षोल्लास के साथ परिवार में, पड़ोस में, घर में जी सकें। ऐसा कोई उपाय बताएं गुरुजी। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा डिफरेंट प्रयोग करना है। जी का प्रयोग वही है, भक्तांबर का अखंड ज्योत जलाना है, मंगल कलश स्थापित करना है, यंत्र विराजमान करना है। यंत्र पूरे 1 नंबर से 48 नंबर काव्यों तक का संपूर्ण यंत्र विराजमान करें जी। इसके बाद आपको भक्तांबर का पूरा काव्यों की आराधना करना है। बस में थोड़ा सा प्रयोग बदलना है। जी हाँ। सामने आपको एक हवन कुंड रखना है, और हवन कुंड में कुंदरू की धूप, गुग्गल, अगर तगर और देसी घी, जी इतनी चीजें, कुंदरू, गुग्गल, अगर तगर और इसके अलावा देसी घी, इसमें कपूर को अच्छे से मिला लें। कपूर होना चाहिए भीमसेनी, और मिला करके आप सामने एक हवन कुंड प्रज्वलित करें। हवन कुंड में मात्र आम की लकड़ी का प्रयोग करें। आम की, केवल आम, सिर्फ आम जी की सूखी लकड़ी, जी हाँ, का प्रयोग करें। और लगातार जब इसकी आप आराधना करें, जी हाँ, तो एक मंत्र, एक माला रिद्धि मंत्र की, एक माला सिद्धि मंत्र की जी करके आपको इसका हवन आहुति उसमें स्वाहा बोलते हुए करना है। जी हाँ। कौन से काव्य की? प्रथम काव्य की। ऐसा अगर काव्य आपने, और काव्य भक्तांबर का पूरा 1 नंबर से 48 नंबर काव्य तक का आराधना करना है। फिर बाद में जो सारा प्रोसेस हो जाए, फिर 1 नंबर से लेकर 48 नंबर तक के रिद्धि मंत्र को बोलते हुए पुनः उस धूप का छिपण करना है। वह धुआं पूरे घर में दिखाएं, पूरे घर के सदस्यों को उसमें शामिल करें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके घर में समृद्धि आएगी, आपके घर का वैभव बढ़ेगा। सुख शांति के साथ साथ सबसे बड़ी बात, सब में प्रेम और वात्सल्य में वृद्धि होगी। जी गुरुजी, एक प्रश्न और है। आपने रायपुर में जो भक्तामर धाम बनाया हुआ है, बहुत बड़ा यंत्र है, पहले भी इसकी कई चर्चाएं हुई हैं। मैंने 4 पंक्तियां भी लिखी थी, मैं उन 4 पंक्तियों को रखता हूं, फिर प्रश्न करता हूं। स्वागत है। कि जिसके वैभव के आगे नतमस्तक है जग सारा, क्या बात है। जिसके वैभव के आगे नतमस्तक है जग सारा, बहुत सुंदर। कीर्ति अनुपम यंत्र राज की हर दुखिया का सहारा। नवग्रह काल सर्प बस में हो, नवग्रह काल सर्प वश में हो, मिटे सकल बाधाएं, श्री भक्तामर धाम पधारो, मिले कष्टों से छुटकारा। श्री भक्तामर धाम पधारो, मिले कष्टों से छुटकारा। गुरुजी, मैंने दर्शन किए, मुझे एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई, बहुत
अनंत ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा मिली। लेकिन प्रश्न ये है अब कि जो व्यक्ति रायपुर नहीं पहुंच पा रहा है, यंत्रराज के समक्ष नहीं पहुंच पा रहा है, उसे उस यंत्र की ऊर्जा, उसकी सकारात्मकता कैसे मिले? आपसे बातचीत करके मिले या कोई उपाय आप बताएं कि वहां तक, जब तक वो नहीं पहुंचता है तब तक के लिए उसे उसके कष्टों का निदान कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अपने जीवन काल में एक बार यंत्रराज के दर्शन जरूर करें जी। विश्व का सबसे बड़ा यंत्र, विश्व का 1.25 करोड़ मंत्रों से, महामृत्युंजय मंत्रों से अभिमंत्रित यंत्र। जी बिल्कुल। आज तक जो मैंने वहां अतिशय देखे, शायद मेरे जीवन काल में ऐसे अतिशय मैंने कहीं पर और नहीं देखे। जी। तो एक बार दर्शन करने तो अवश्य आए। अगर दर्शन नहीं कर पा रहे तो आप नहीं आ पा रहे, जब तक आप शांति धारा के माध्यम से जुड़ सकते हो जी। वीडियो कॉल के माध्यम से दर्शन कर सकते हो। वीडियो कॉल के माध्यम से दर्शन करने के बाद यंत्रराज को अपने घर में ही बैठे बैठे एक श्रीफल लें हाथ में, एक दीपक जलाएं, वीडियो कॉल से दर्शन करते हुए भावना बनाएं कि मैं उसी यंत्रराज के लिए वह श्रीफल भेंट कर रहा हूं जी। ये दीपक जलाकर उनकी आरती कर रहा हूं, ऐसी भावना बनाएं और वह यंत्रराज आपके जीवन की सारी व्याधियों को दूर होगी। मैं कई बार देखता हूं डॉक्टर साहब, आपने तो कई बार आपका वहां पर आना हुआ है। जी जी। आपने देखा वहां पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो जैन नहीं है, जी हाँ, जैनेतर है। लोग अमेरिका, जापान, लंदन, कनाडा, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कहां से लोग आते हैं। जी बिल्कुल। आपने एक चीज और वहां पर देखी होगी कि व्यक्ति जब आता है तो ऐसा निढाल सा आता है, और जब वो मंदिर में प्रवेश करता है, मैं दावे के साथ कहता हूं जी, आप मंदिर में प्रवेश करना हो, ये बोलकर प्रवेश करना कि मैं 2 मिनट में वापस दर्शन करके निकल आऊंगा। वाह। लेकिन यंत्र के सामने जैसे ही बैठोगे, आप अपने आप ऐसे मंत्रमुग्ध होंगे कि आप आधा घंटा के पहले वहां से निकल ही नहीं पाओगे। नहीं हटेंगे बिल्कुल। क्योंकि उसकी आभा, उसका तेज, उसकी ओज, वो आपको अपने आप अपनी ओर खींच के रखेगी। और जब आप एक टक होकर यंत्रराज को निहारते हैं जी, और भक्तांबर जी का पाठ करते हैं, शुद्ध देसी घी का एक दिया प्रज्वलित करके, जब आप वहाँ सारी व्यवस्थाएं कुछ नहीं कर लेके, कुछ नहीं आना है आपको, सिर्फ वहाँ आकर के जब आप आराधना करते हो तो अपने आप सारे अतिशय प्रकट होकर के आपकी पूरी कायनात जुड़ जाती है। जी। आपकी सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं अप्रत्यक्ष रूप से पुनः प्रणाम करता हूँ उस यंत्रराज जी को। जी गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः पुनः अभिनंदन, स्वागत, थैंक यू, हार्दिक धन्यवाद, आभार।